जेस क्रैकर चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रशांत भूषण। दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के समझने के पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि आधुनिक विश्व में न्याय व्यवस्था को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है। दोस्तों, जो आधुनिक व्यवस्था है, खासकर जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें जनता को शासक माना जाता है। यानी जो शासक है वो जनता की तरफ से शासन करता है। टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ये डेमोक्रेसी का बेस है। तो जब कोई व्यक्ति जनता की तरफ से शासन सत्ता संभालता है, जनता मालिक होती है किसी व्यवस्था की, तो उसके लिए अगर उसके साथ कोई इनजस्टिस होता है तो जस्टिस करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, जिसे हम जुडिशरी या न्यायिक व्यवस्था कहते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे समय का विकास हुआ, न्यायिक व्यवस्था मजबूत हुई और वह सरकारों के स्तर पर आकर खड़ी हो गई। यानी एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ जुडिशरी है। कभी कभी हमें ऐसा भी दिखाई देता है, जबकि एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी और जुडिशरी के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, जब जुडिशरी को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तो इसका मतलब है कि उसकी रिस्पेक्ट की भी रक्षा की जाएगी। और इसीलिए भारतीय संविधान में जुडिशरी के लिए स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 122 यह बताता है कि सामान्य परिस्थितियों को छोड़कर संसद के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट पर, असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर संसद के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा नहीं की जा सकती, जब तक कि उससे रिलेटेड कोई जो है बिल न लाया हो। इस हद तक न्यायालय को भारत में सुरक्षित किया गया है या उसे शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेकिन पिछले एक दशक से अगर हम देखें तो ये समझ में आ रहा है कि अब संसद के निर्णयों पर भी भरोसा नहीं किया जाता, जब तक कि किसी विचारधारा से या आपकी सहमति से वो निर्णय ना आया हो, या आपके सपोर्ट का बिल ना पारित हुआ हो। या न्यायालय में भी ये देखा गया कि अगर आपके मन मुताबिक निर्णय है तब तो आप उसको स्वीकार करते हैं, और अगर मन मुताबिक निर्णय नहीं है तो आप उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और यहीं से फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की व्यवस्था शुरू होती है। दोस्तों, न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देता है वो भारतीय जुडिशरी सिस्टम में अंतिम निर्णय माना जाता है। अगर हम देखें तो अभी हाल ही में राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में भी जो निर्णय आया, उसमें दोनों पक्ष निर्णय के पहले कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था का जो निर्णय है, वो उन्हें स्वीकार्य होगा। लेकिन जब निर्णय आया तो उसमें ये तो कहते हैं कि हाँ वो निर्णय उन्हें स्वीकार्य है, लेकिन उसमें इतने किंतु परंतु लगा देते हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के सम्मान पे भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। हाल में ही प्रशांत भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को क्रिटिसाइज किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना, न्यायालय की अवमानना माना। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अर्थदंड या जेल भुगतने में से एक बात की चॉइस दिया और उन्हें जुर्माने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। प्रशांत भूषण जी ने कहा कि वो अगर जुर्माना देना स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब माना जाएगा कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है वो सही मान रहे हैं, इसलिए वो जेल जाने के लिए तैयार हैं लेकिन जुर्माना भरने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही होशियारी से 1 रुपये का जुर्माना लगाया। दोस्तों, जुर्माना होता है, 1 रुपये का हो, 1000 का हो, 1 लाख का हो या 10 लाख का हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उन्हें मात्र 1 रुपये का जुर्माना लगाया। और आजकल फेसबुक और सोशल मीडिया में उस 1 रुपये की आलोचना होती है, और प्रथम दृष्टया मैंने भी आलोचना की थी। लेकिन जब उस सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता को मैंने समझने का प्रयास किया तो मुझे समझ में आया कि प्रशांत भूषण जी को नैतिक रूप से उन्हें गलत सिद्ध करना था, नैतिक रूप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर लाना था, क्योंकि इस समय कोर्ट की अवमानना करने का चलन चल चुका है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 1 रुपये का जुर्माना लगाया। 1 रुपये का जुर्माना हो या 10,000 का जुर्माना हो, मैं पहले बता चुका हूँ, जुर्माना होता है। और प्रशांत भूषण जी ने 1 रुपये का जुर्माना भरा।
उसका परिणाम क्या हुआ कि प्रशांत भूषण जी अपने उस बयान पर कायम नहीं रह सके जिस बयान में उन्होंने कहा था कि वो जुर्माना नहीं भरेंगे, वो क्योंकि जुर्माना भरते ही ये बात सिद्ध हो जाएगी कि उन्होंने कोई गलती की है, जबकि वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उन्होंने कोई भी गलती की है। उन्होंने मात्र अनुच्छेद 19 का उपयोग करते हुए अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है, स्वतंत्रता को व्यक्त किया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का 1 रुपये का जो जुर्माना है, उस जुर्माने ने प्रशांत भूषण जी को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो 1 रुपये का जुर्माना भरे, और जुर्माना भरते ही प्रशांत भूषण उस बात से डिग गए जिसपे उन्होंने कहा था कि वो जुर्माना नहीं भरेंगे, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को के पनिशमेंट को स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 रुपये का जो जुर्माना दिया गया था वो हो सिंबॉलिक होता है, सम्मान के लिए 1 रुपये का हो या 1 लाख रुपए हो या 1 करोड़ हो, जुर्माना हमेशा जुर्माना होता है। लेकिन 1 रुपये का जुर्माना करके प्रशांत भूषण की उस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर कर दिया जिसमें वो कह रहे थे कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे या उसकी सजा को स्वीकार नहीं करेंगे। वो अगर सजा को स्वीकार करेंगे लेकिन वो जुर्माना नहीं भरेंगे। लेकिन 1 रुपये के जुर्माने के बाद एक तीर से सुप्रीम कोर्ट ने कई निशाने लगाए, और जो इस समय न्यायालयों की आलोचना करने का जो फैशन चल गया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोकने के लिए सख्त संदेश दिया है। उसने कहा है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, आपके राइट्स हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, तो सुप्रीम कोर्ट के भी अपने अधिकार हैं, और संविधान में सभी को अपने अपने अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति के भारतीय नागरिक के फंडामेंटल राइट्स हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अपने राइट्स हैं जिसमें से एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट का राइट है, और वो ये तय कर सकता है कि किस व्यक्ति ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है या किसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने ये बताने का प्रयास किया कि प्रशांत भूषण जी के ऊपर 1 रुपये का जुर्माना लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से प्रशांत भूषण को निरुत्तरित कर दिया और उन्हें जुर्माना भरना पड़ा, अर्थात उन्हें अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ा। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा और आपको उसे स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।